हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जितने भी पंजाबी सिंगर हैं इन सभी का कहीं ना कहीं खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन से लेना देना है। चाहे वो एपी ढिल्लों हो, बी प्राक हो, दिलजीत दोसांझ हो, हार्डकोर जैसी भी हो या फिर अफसाना खान हो, इन सभी इंडियन पंजाबी सिंगर के कहीं ना कहीं खालिस्तान से लिंक हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इन पंजाबी सिंगर को आखिर खालिस्तान सपोर्टर से क्या मिलता है और खालिस्तान के सपोर्टर को इन सिंगर से क्या मिलता है। इंद्रपाल मोगा का डाकू सॉन्ग इंडिया में ट्रेंड कर रहा है, लेकिन असल में ये सॉन्ग खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहा है। इस गाने में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो शब्द खालिस्तानी सपोर्टर जनरल सिंह बिंद्रवाला के स्टेटमेंट है। यहाँ तक कि इस गाने में जनरल सिंह का ओरिजिन स्पीच भी प्ले किया गया है। अब हम जो स्क्रीन पर आपको वीडियो दिखा रहे हैं उसे ध्यान से देखिए। इस वीडियो में जो आपको महिला नजर आ रही है उनका नाम हार्डकोर है, जो कि बॉलीवुड में लॉन्ग द लश्कारा और 4 बज गए जैसे गानों को गाने के लिए फेमस है। हार्डकोर के साइड में जो खड़े हैं वो गुरबतवंत सिंह पन्नू है, जो कि खालिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सिद्धू मूसेवाला की, जिनकी 2022 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और भारतीयों द्वारा उन्हें काफी सिंपैथी दी गई थी, उनके तो एक गाने का टाइटल ही पंजाब माय मदरलैंड, और गाने में भी बहुत सारे खालिस्तान सपोर्टर की स्पीच डाली गई थी। और आगे जाकर अपने गाने में सिद्धू मूसेवाला पंजाब को सीधे कश्मीर से ही कंपेयर कर देते हैं, और हम कश्मीरी की तरह झुकने वाले नहीं है। बॉलीवुड में कुछ समय पहले से पंजाबी गानों को जिस तरीके से जलजला आया हुआ है ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जाने अनजाने हम लोग इन गानों को सुनकर खालिस्तान एजेंडा को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन अगर इसका पीछे झांक कर देखा जाए तो असल में किसी को ना तो पंजाब से मतलब है ना ही खालिस्तानियों से। खालिस्तान आतंकी ऑर्गेनाइजेशन की आड़ में लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और इलीगल काम को अंजाम दे रहे हैं और अपना पर्सनल मोटिव पूरा कर रहे हैं। खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन की आड़ में ये लोग खूब पैसा कमा रहे हैं और आम जनता को मैनिपुलेट किया जा रहा है। भारत के पंजाबी सिंगर 2 टाइप के हैं जो खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। एक वो जो सीधे खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं, जिनमें सोहाई, सरकार, सेम बीफ गाने भले ही आपने नहीं सुने होंगे, लेकिन इन गानों पर 700 मिलियन तक व्यूज हैं। जिन्हें मेरा दिल लुटिया तो आपने सुना ही होगा, जो कि वर्ल्ड फेमस गाना है। इनके सिंगर जैजी भी एक ओपन खालिस्तान सपोर्टर हैं। 3 साल पहले उन्होंने खुद सरदार के रूप में एक सॉन्ग रिलीज किया था। ये गाना पूरा खालिस्तानियों को सपोर्ट करने के लिए ऊपर ही बनाया गया था। इस गाने में जैजी ने जो शर्ट पहना है उससे लेकर बैकग्राउंड तक में बिंद्रावाला के पोस्टर देखे जा सकते हैं। गाने की वीडियोस में भी उसका स्पीच प्ले किया गया है, जो कि सिखों के लिए एक अलग खालिस्तान देश बनाना चाहिए। यहां तक कि 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने जैजी के एक ट्वीट को भी बैन कर दिया है, जिसमें वो खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहा था। इसके अलावा हार्डकोर भी उनमें शामिल है, जो खुल्लम खुल्ला खालिस्तानियों को सपोर्ट करती है। यहां तक कि हार्डकोर ने अमित शाह और मोदी जी को रिंग में आमने सामने फाइट करने के लिए भी चैलेंज किया है। लेकिन बाकी के सिंगर ओपनली खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि दूसरी तरफ से इनडायरेक्ट ऑपरेट करते हैं। ये सिंगर अलग अलग मुद्दों की आड़ में कई बार खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते नजर आए हैं। पहला 2020 में किसानों का जो प्रोटेस्ट किया गया था, दूसरा था अमृतपाल क्रैकआउट। इन दोनों में जो सबसे ज्यादा एक्टिव थे वो थे एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ। 2020 में दिलजीत ने किसानों के प्रोटेस्टर को ज्वाइन किया था और किसानों के बीच जाकर धरना आंदोलन में भी शामिल हुए थे, जिसके बाद दिलजीत और कंगना के बीच ट्वीट वॉर छिड़ गया था और दोनों के बीच काफी कहासुनी हुई थी। लेकिन कंगना ने अपने ट्वीट में कहा कि दिलजीत पब्लिकली ये बोल दें कि वो खालिस्तान सपोर्टर नहीं है तो मैं खुलेआम सबके सामने उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। लेकिन कंगना ने यह ट्वीट करने के बाद दिलजीत की तरफ से कोई भी ट्वीट नहीं आया और इतना बड़ा मामला अचानक से शांत हो गया। इसका उल्टा दिलजीत ने किसान आंदोलन को प्रमोट करने के लिए अपना एक गाना आतंकवाद रिलीज किया, जिसमें क्लियरली धमकी दी गई थी कि जैसे तुम टेररिस्ट बुला रहे हो, अगर वो सच में टेररिस्ट बन गए तो तुम यानी कि गवर्नमेंट इसे हैंडल नहीं कर पाएगी। इसी इवेंट के आसपास एक ऐसी भी खबर छपी थी कि दिलजीत दोसांझ ने फेसबुक लाइव में खालिस्तानी आतंकवाद ग्रुप के चीफ पन्नू को भी खुलेआम सपोर्ट किया था। इतना ही नहीं, इस लाइव में उन्होंने युवाओं से ऑपरेशन ब्लू स्टार के खिलाफ हथियार उठाने के लिए भी कहा था। इसलिए एमपी बिट्टू ने भी गवर्नमेंट से दिलजीत दोसांझ के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा था और एफआईआर भी दर्ज कराई थी कि दिलजीत दोसांझ खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं। इनके पहले 2019 में दिलजीत दोसांझ का एक कंसर्ट होने वाला था यूएस में, जो कि आईएस एजेंट रेहान सिद्दीकी ने प्रोड्यूस किया था और दिलजीत और खालिस्तानियों के आपस में संबंध है, ये बात तो साफ होती है। लेकिन दिलजीत के अलावा भी कई ऐसे सिंगर हैं जो कि दिलजीत की तरह ही खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं। अफसाना खान, निशान भुल्लर, मनकृत उल्लख किसान आंदोलन के दौरान एक गाना बनाया था, जिसमें गानों के शब्द कुछ इस तरह थे कि गांव के लड़कों तुम दिल्ली आओ क्योंकि पंजाब दिल्ली में मर रहा है। यहां तक कि फेमस सिंगर एपी ढिल्लों ने भी अगस्त 2023 में बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज की थी। उन्होंने एक ऐसा जूता पहना था जो कि हमारे तिरंगे को डिनोट कर रहा था। ऐसा हो सकता है कि ये कोई कोइंसिडेंस हो या फिर कोई मिस्टेक हो, लेकिन इसके बाद उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया गया और फोटो डिलीट करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने ये फोटो इंडिपेंडेंस डे के 2 से 3 दिन बाद डिलीट किया।
रिपोर्ट्स की माने तो ढिल्लों को खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन सिख फॉर जस्टिस ने कहा था। उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन ने यह भी कहा था कि ढिल्लों एक खालिस्तानी सपोर्टर है। इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी वो हुई थी खालिस्तान सपोर्टर अमृतपाल सिंह के अगेंस्ट जो क्रैकडाउन किया गया था। इस इवेंट में कई पंजाबी सिंगर खुलकर सामने आए थे और खालिस्तानियों को सपोर्ट किया था। इस घटना में भी ढिल्लों अमृतपाल सिंह के लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव थे और उन्होंने सोशल मीडिया पर भी प्रे फॉर पंजाब के स्टेटस लगाए थे। यहां तक कि ऐसे ही स्टेटस कई पंजाबी आर्टिस्ट के सोशल मीडिया पर देखा गया था, जैसे कि दिलजीत दोसांझ, नीरू बाजवा, शुभ, इन सभी के सोशल मीडिया हैंडल पर काफी एक जैसे पोस्ट देखने को मिले थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये सभी लोग पंजाब से किसको बचाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अमृतपाल सिंह के ऊपर जो क्रैकडाउन हुआ उसके अलावा पंजाब में कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई थी कि प्रे फॉर पंजाब के स्टेटस लगाए जाते। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि किसी को भी पंजाब और खालिस्तान की चिंता नहीं है, बल्कि इस सब की आड़ में पैसा कमा रहे हैं और इलीगल काम कर रहे हैं। अगर आपने पंजाबी गानों में एक चीज नोटिस की होगी तो देखा होगा कि ये लोग अपने गानों में बंदूक को ज्यादातर प्रमोट करते हैं। सिद्धू मूसेवाला के गानों में भी गन कल्चर को प्रमोट किया गया था और उसके ऊपर तो आर्म्स एक्ट के 4 केस भी दर्ज हैं। ये सभी सिंगर पंजाब में ओपनली गन कल्चर और गैंग कल्चर को प्रमोट करते हैं। असल में पूरी दुनिया में खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने वाली एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, वो है सिख फॉर जस्टिस SFJ। उसका चीफ है गुरपतवंत सिंह पन्नू। इसके अंदर 2 खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खालिस्तान टाइगर फोर्स और बब्बर खालसा इंटरनेशनल शामिल है। NIA के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में यह मेंशन है कि खालिस्तान टाइगर फोर्स कनाडा में एक कैंप चलाते हैं और लड़कों को पंजाब के अंदर और इंडिया के अगेंस्ट अटैक करने के लिए ट्रेन करते हैं। वहीं BKI वो टेररिस्ट ग्रुप है जिसने 2022 को पंजाब के पुलिस हेडक्वार्टर में बम फेंके थे। खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन के ये ग्रुप पंजाब के अलग अलग गैंग से लिंक्ड है। ये पंजाब में अलग अलग गैंग के साथ डील करते हैं और इलीगल काम करके पैसा कमाते हैं और इसी तरह से ये पैसा खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन में लगाया जाता है। खालिस्तान में जो 2 ग्रुप हैं इसमें सिर्फ इंडिया के ही पंजाब शामिल नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी बेस्ड पंजाबी भी शामिल हैं। इन ग्रुप में पाकिस्तानी बेस्ड सिख काम करते हैं और इन ग्रुप को चलाते हैं। ये दोनों ही ग्रुप हथियार, बम और ड्रग सप्लाई करते हैं और ये सभी ग्रुप दोनों आतंकी संगठनों के एसोसिएटेड हैं। लॉरेंस बिश्नोई को भी आप सभी जानते ही होंगे, वो भी इन्हीं ग्रुप में से एक के लीडर हैं और किडनैपिंग, मर्डर जैसी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। पंजाब के सभी सिंगर किसी न किसी गैंग से एसोसिएट होते ही हैं और उन्हें प्रमोट करते हैं और इसके लिए इन्हें पैसा दिया जाता है। अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि क्यों सिंगर खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों खालिस्तानी आतंकी ग्रुप इन सिंगर को सपोर्ट कर रहा है। सभी लोग अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं।